Hello friends, today we will discuss about a spherical mirror. Spherical mirror are also known as a curved mirror. रे ऑप्टिक्स में इसका अलग ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका जो बेसिक है वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। स्फेरिकल मिरर आर ऑल्सो नोन एज द कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर मीन्स व्हाट? सोचो कि एक स्फीयर है, ठीक है। उस स्फीयर को हमने कट किया, होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर को हमने कट किया तो हमें ऐसा मिला। ये सिर्फ ग्लास है। अभी उस ग्लास को हमने कोटेड किया। सोचो कि ये ग्लास है, हमने इस साइड कोटेड किया तो ये एक मिरर बन गया। सोचो कि हमने उसी ग्लास को इस साइड कोटिंग किया तो भी ये एक मिरर बन गया। ये जो मिरर है इधर, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कोटिंग है, ये कोटिंग का साइन है, कोटेड साइड। ये है कोटेड साइड और ये है रिफ्लेक्टिंग साइड और ये भी है रिफ्लेक्टिंग साइड। जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो मिरर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। अभी इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करने के लिए वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू दिस दैट वी शुड नो, सो लेट अस डिस्कस दैट। यहाँ पर मैंने एक मिरर ड्रॉ किया है। सोचो ये कौन सा मिरर है, पॉज करके सोच सकते हो, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, इसके जैसा मिरर है कॉनकेव मिरर। ये जो मिरर है, जो फिजिकल पार्ट है, उसका जो सेंटर है उसको पी मानी, उसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिस्ट बोल देता हूँ। पोल डिस्कस करना है, बाद में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ले लिखने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझा दूंगा कि क्या है, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट इज़ द पोल, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिर्फ अगर आप रेडियस बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल है आर, प्रिंसिपल फोकस का सिंबल है एफ, पोल का सिंबल है पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल है सी। देखो पोल क्या है, ये फिजिकल सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? ये जो मिरर जिस भी स्फीयर में से बनाया गया होगा, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, तो उसका जो सेंटर होगा वो बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच का देखो, ये जो है ये रेडियस हो गया, तो इसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और सेंटर को जोड़ते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ की है। पोल और सेंटर को ध्यान से सोचना, पोल और सेंटर को जोड़ते हुए एक लाइन जाएगी, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? कोई भी लाइन, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आए, ऐसे इंसिडेंट हो, ठीक है, एक से ज़्यादा रे में ड्रॉ करूँगा, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू अ स्पेशल पॉइंट। इट इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट से वो पास होगी उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल
फोकस। ठीक है, अब हम लिखेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है? देखो यहाँ पर पैरेलल लाइन्स आई, ठीक है, इसीलिए वो इस पॉइंट से पास हुई। लेकिन सोचो कि अगर ऐसी लाइन होती, ऐसी रे ऑफ लाइट आई, तो वो कहाँ से पास होगी? तो वो ये पॉइंट से पास नहीं होगी। इसके बजाय हम यहाँ पर सोचे कि एक प्लेन है, इस प्लेन में कहीं एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ध्यान से समझना, अगर रे ऑफ लाइट एक दूसरे को पैरेलल है and they are parallel to principal axis also, then they will intersect each other on principal focus. But if they are parallel to each other but not parallel to the principal axis को पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो वो कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। वो प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा, वो सिंपल फोकस ही होगा, वो इस प्लेन में आएगा कहीं पे भी। उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि एक प्लेन है और ऐसा, तो इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फिर हम डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का सिंबल है F। फोकल लेंथ का सिंबल है F। पोल से फोकस का डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पर सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस, और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, आप ध्यान से देखना है, हमने क्या डिस्कस किया? पोल समझ में आ गया आपको। प्रिंसिपल एक्सिस हमने डिस्कस की, ठीक है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन। अब एक इम्पोर्टेंट रे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरेक्सियल रेज। Paraxial rays are much nearer to the principal axis. Okay, वो बहुत नज़दीक होनी चाहिए compulsorily. Rays which are much nearer to principal axis are known as पैरेक्सियल रेज। एक बात मैं आपको बोल दूं, रे ऑप्टिक्स में आगे हम जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं वो सब डेरिवेशन में हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम डेरिवेशन पैरेक्सियल रेज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अगर रेज बहुत दूर है, देखो ये नज़दीक है, इसको पैरेक्सियल बोला जाएगा। अगर दूर है तो उसको पैरेक्सियल नहीं बोला जाएगा, और ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि वो फोकस में से पास होगी। तो आपने सोचा होगा कि मैंने तो यहाँ पर फोकस में से पास कर दी, लेकिन आप सोचो ये कि ये बहुत पास में ही है, पर हमने बहुत जूम करके ड्रॉ किया हुआ है। ओके, जो भी डेरिवेशन करेंगे वो हम पैरेक्सियल रेज को ध्यान में रखकर ही डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मिरर, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर की बात करें, अभी कॉन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करता हूँ। तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर रेज आती है पैरेलल रेज, लेकिन वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती। यहाँ पर होता है उसका फोकस, यहाँ पर होता है उसका सेंटर, यहाँ पर होता है पोल, वो क्रॉस नहीं कर पाती और वहाँ पर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर कैसे रिफ्लेक्ट होगी? जैसे कि वो फोकस में से पास हो रही है। किस में से पास हो रही है? फोकस में से। ठीक है, इसको बाकी सब सेम है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा, इसको सेंटर, इसको फोकस, इसको पोल, और ये जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बाकी सब सेम है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी एपरेचर।
एपरेचर ऑफ मिरर। ये क्या है? मिरर को अगर हम 2D में ड्रॉ करें तो मिरर ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D के बारे में सोचें तो मिरर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये पूरा ये सर्कल जैसा हमें दिखेगा, ऐसा दिखेगा हमें सर्कल जैसा, ठीक है। इसको बोलते हैं एपरेचर। एपरेचर क्या है? जिसका एपरेचर बड़ा वो लाइट ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, जिसका एपरेचर कम वो लाइट कम स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मिरर, ठीक है। पोल, फोकस, देखो फोकस, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गई टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मिरर। नाउ we will discuss image formation with the help of mirror. Spherical mirror. Image formation with the help of spherical mirror. ये डिस्कस करने के लिए हमें थोड़े रूल मालूम होने चाहिए, ठीक है। पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉनकेव मिरर का, बाद में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। पहले किसका? कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर का क्या है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये है कि सोचो कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर ये क्या, चलो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इंसिडेंट रे, देन reflected ray will pass through focus। कहाँ से पास होगी? फोकस में, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। If incident ray is parallel, then reflected ray will pass through focus and vice versa। वाइस वर्सा, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रे फोकस में से पास होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। 2 रूल यहाँ पर हम बोल सकते हैं। अगर पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस में से। अगर फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसी चली जाएगी? पैरेलल, ठीक है। ये है एक रूल। अभी हम दूसरा रूल डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2, देखो ये है मिरर, ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। अगर कोई रे सेंटर में से पास हो रही है, हमने पहले रूल में देखा था कि कोई रे अगर फोकस में से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई रे सेंटर में से पास होती हुई मिरर को इंसिडेंट करती है तो वो रे फिर से वही पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे। इसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर एंगल 90 है, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में सोचो तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0। क्यों? क्योंकि चलो कि अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें, ठीक है, और ये है सेंटर, सेंटर से कोई लाइन अगर ड्रॉ करे तो ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हो गया नॉर्मल, और यही हो गई इंसिडेंट रे, तो थीटा कितना हो गया? 0। थीटा आई 0 हो गया तो थीटा आर भी क्या होगा? 0। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन लगाएंगे, थीटा आई इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा आर विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। तो वो कहाँ से पास होगी? सेंटर में से, ठीक है। और एक रूल नंबर 3,
C to C, ये पहला रूल था, सॉरी सेकंड रूल। पहला रूल क्या था, फोकस अगर पैरेलल है तो फोकस में से पास होगी, अगर फोकस में से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल क्या है, अगर सेंटर में से पास होके जा रही है तो वापस सेंटर में आएगी। रूल नंबर 3, ये है पोल। पोल पर जो लाइट इंसिडेंट होती है, जितने एंगल से भी इंसिडेंट होगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये 3 रूल है, वो हम ध्यान में रखेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस केसेस। बहुत सारे केसेस है। ठीक है, केसेस कैसे हम याद कैसे रखें, देखो एक कॉनकेव मिरर हमने ले लिया। ठीक है, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर। 6 केस है, 6 केसेस। ठीक है, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो इन्फिनिटी, कहाँ पर, इन्फिनिटी। दूसरा यहाँ पर, ये दूसरा केस, ये पहला वाला। दूसरा बियॉन्ड सेंटर। तीसरा सेंटर पर ही। चौथा सेंटर और फोकस के बीच में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। पांचवा यहाँ पर। छठा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम 6 केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस केस नंबर 1। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, ये वाला पहला केस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। देखो ये सब केस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप सबको ये केस आने चाहिए। एक बार ये मैं केस आपको सबको सिखा दूँ, बाद में इस वीडियो को एक बार और देख के फिर अपने आप सब केस ड्रॉ करना। इफ़ यू आर नॉट ड्रॉइंग देन यू विल नॉट एबल टू लर्न, लिसन प्रॉपरली। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो पैरेलल ही होगी। जो इन्फिनिटी से लाइट आती है वो पैरेलल होती है, सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है, और पैरेलल है तो पैरेलल इंसिडेंट हुई तो कहाँ से पास होगी, फोकस में से। कहाँ से पास होगी, फोकस में से। कहाँ से पास होगी भैया, फोकस में। देखो मैंने लाइट को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये दोनों रियलिटी में मिले ना, तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं इमेज के बारे में। कहाँ पर मिली, पहले तो देखो फोकस पर। सो इमेज फॉर्म्ड ऑन फोकस। दूसरा रियलिटी में मिली, देयरफॉर इमेज इज रियल, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आप सोचोगे रियल तो पता चल गया, चलो, लेकिन ये इन्वर्टेड तो हमें नहीं दिख रहा, कैसे पता चलेगा। तो आगे जो हम केस देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, बहुत छोटी इमेज है, उसको क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। और तीसरा, जब ये इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। ठीक है, सब लोग ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो मोड एम होगा 1 से बहुत बहुत कम। नाउ लेट्स सी सेकंड केस। केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। ठीक है, ये मैंने मिरर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये पोल, फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है, ए बी। पहला
पैरेलल रेज हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल कहाँ से पास होगी? फोकस में से। दूसरी हम पास करेंगे, देखो दूसरा कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, फोकस में से भी पास कर सकते हो, सेंटर में से भी पास कर सकते हो। फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर मिली? रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि ये इमेज है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ये कौन है? इमेज। पहले मैं आपको बोल दूँ, पहले ये ऐसे, फिर दूसरी ऐसे। एरो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ हमें मिली? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? बिटवीन सी एंड एफ। फिर इमेज कैसी है? इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। याद रखना, जो पास है वो छोटा है, ठीक है। तीसरा, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। वो कैसे पता चला? तो बच्चों मैंने पहले भी बोला था, इन्वर्टेड देखो, इन्वर्टेड, ठीक है। फोर्थ, अब ये नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पर मोड एम लेस देन 1। मैग्निफिकेशन का आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में कैसे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 बोला जाता है। ये अगर छोटा है तो लेस देन 1, ये अगर बड़ा है तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। केस 2 हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस केस 3। आप पॉज करके ये पूरा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑन सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? सी पर। ये पोल, फोकस और सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पर। तो पैरेलल होके कहाँ से पास होगी? फोकस में से, ठीक है। फिर दूसरी फोकस में से निकाले, चलो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर ऐसे हम सी पर रखते हैं तो हमें इमेज सी पर ही मिलेगी, ठीक है। ये मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया है इसीलिए, अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको इमेज सी पर ही मिलेगी। ठीक है। सो व्हाट यू कैन से, इमेज formed on C. Image formed on C. Second, image is real, inverted and same as object. ऑब्जेक्ट की तरह ही है। तीसरा क्या देख सकते हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड आया, ठीक है। और फोर्थ, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, मोड एम इक्वल टू 1। सिर्फ अगर एम लिखेंगे तो आएगा -1। अभी केस 5, सॉरी केस 4 था या 5? 4। केस 4 में क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। किसके बीच में है ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर। कहाँ पर रखना है ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। पहली रे पैरेलल कहाँ से पास होगी? फोकस में से। दूसरी
फोकस में से, और कहाँ पे जा मिलेगी, ठीक है, पहली पैरेलल फोकस में से, दूसरी फोकस में से, तो इधर। सो वी विल गेट हियर ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमें इमेज कहाँ पर मिली, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। दूसरा क्या मिला, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, और चौथा मोड एम ग्रेटर देन 1। मोड एम ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि इमेज बड़ी है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मैंने ये पी एफ और सी ध्यान से नहीं ड्रॉ किया है, अदरवाइज अगर आप एक स्केल से ड्रॉ करोगे, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अगर ये रखते हो तो आपको इमेज सी से पीछे ही मिलेगी ऑलवेज, ठीक है। केस 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है, एफ पर। देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर प्लेस करते हैं तो क्या मिलता है। पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, ठीक है। ये पैरेलल हो गई, पैरेलल रे तो किस में से पास होगी, फोकस में से। अभी हम डायरेक्ट फोकस में से तो पास नहीं कर सकते, इसीलिए हम तीसरा रूल यूज करेंगे। सो नाउ बोथ रे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। दोनों पैरेलल हो गए, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर ये जो रेज है ये पैरेलल रेज है, ठीक है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि दूसरी जो भी रेज है वो दूर जाके कहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए लेकिन मिलेगी ज़रूर, तो क्या होगा, इमेज, देखो ये पैरेलल रेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी रेज इसमें से आती है, ठीक है। वो हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इधर बहुत सारी रेज है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो नज़दीक आएगी, वो दूर ही इंटरसेक्ट करेगी, ये पक्का है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज रियल। इमेज कैसी होगी, रियल, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। फिर तीसरा मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव, इन्वर्टेड है इसीलिए। रियल जो भी है वो इन्वर्टेड ही होगी, इसलिए आपको पता चल गया होगा कि पहली जो इमेज थी वो रियल थी, तो वो कैसी होगी, इन्वर्टेड ही होगी। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यहाँ पर अब अगर हम मोड एम की बात करें, देन मच ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस केस 6। केस 6, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P and F. Let us draw concave mirror first. Here is the pole, here is the focus, here is the center. Object is placed between pole and focus. ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F. फर्स्ट
ray go parallel, and from where it will pass through focus after reflection. Okay, now we will use third rule. It will incident on pole, and after reflection where it will go? Yes, it will go here. So see here, they are not meeting each other. Okay, ये यहाँ से दूर जा रही है, तो ये कहाँ मिलेगी? ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है, यहाँ से ये दोनों कहीं पीछे से आ रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो सोचो कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी, तो हमें मिलेगा इमेज ए डैश बी डैश। इमेज हमें कहाँ मिली? मिरर के पीछे। और जब भी आपको ये डैश जैसा दिखे, देखो ये इमेज है, जब भी आपको ये डैश जैसा दिखे तो समझ लेना कि इमेज वर्चुअल है। इमेज कैसी है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में नहीं मिल रही है, वर्चुअलिटी में मिल रही है, इसीलिए ये है ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट, image formed behind mirror. सेकंड थिंग हम क्या लिख सकते हैं? इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। देखो हमें यहाँ पर इमेज इरेक्ट मिली, देखो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही हमें इमेज मिली। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तीसरी चीज़ क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? देखो ये इरेक्ट है इसलिए, अगर इन्वर्टेड होता, यहाँ पर इरेक्ट है, ठीक है, अगर इन्वर्टेड होता तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता। ओके, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1. So this is the case number 6. So here we have discussed all image formation by a concave mirror. In the next video we will see image formation by convex mirror, and then after sign convention and mirror formula. Thank you.